हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को डेली लेसन प्लान 39, दैनिक पाठ योजना 39। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, यानी कि विषय मैथ्स। प्रकरण है त्रिभुज की सर्वांग समता। तो यहाँ पे हम कराने वाले हैं, टॉपिक हमारा आपको पता ही चल गया है, और यहाँ पर विद्यालय का नाम, दिनांक और कक्षा लिखी हुई है। इसके अलावा सामान्य उद्देश्य पे चलते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे पूर्ववत रहेंगे, मतलब हमारे यहाँ का फॉर्मेट है। कहीं कहीं के फॉर्मेट में सारे का सारा लिखना होता है है ना। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ पे प्रॉपरली सामान्य उद्देश्यों को लिखना है तो आप हमारा जो पहला लेसन प्लान है ना मैथ्स का, आप उसी से सारे लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्यों को कॉपी कर लीजिएगा। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो चेंज आता है ना, देखो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे सब्जेक्ट पर बेस्ड, यानी कि मैथ्स पर बेस्ड होंगे, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा ये है, तो उसी से रिगार्डिंग ज्ञानात्मक उद्देश्य है, उसी से रिगार्डिंग हमारा बोधात्मक उद्देश्य है, उसी से रिगार्डिंग हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य है। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत हम सामान्य सहायक सामग्री जो भी हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, चाहे चौक है, डस्टर है, रोलर बोर्ड यानी कि लपेट शामपट है, संकेतक है यानी कि पॉइंटर, सभी चीज़ों को यहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद विशिष्ट सहायक सामग्री जिसमें हम विभिन्न त्रिभुजाकार आकृतियाँ, चार्ट या फिर किसी भी फ्लैश कार्ड, किसी भी चीज़ में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। शिक्षण विधि क्या है? आगमन निगमन रही है टीचिंग मेथड यहाँ पर। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। छात्र त्रिभुजों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं। आपके मिनिमम 5-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तक आप जा सकते हैं। वैसे इसी को आप एज इट इज़ कर लीजिएगा। उद्देश्य कथन पे चलते हैं। मेरा मानना ये है कि आप लोगों का जो आपके फाइनल टीचिंग वाला लेसन प्लान होगा उसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से बनाइए, और जो आपका माइक्रो टीचिंग वाले लेसन प्लान है उनको अच्छे से करिए। बाकी तो वैसे कोई कुछ देखता है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा राइटिंग वगैरह साफ़ होनी चाहिए। उद्देश्य कथन हो गया। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है सर्वांग समता, है ना, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर विकासात्मक से ही इसकी शुरुआत होगी। व्याख्या तक पहुँचने के लिए आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा, प्रॉब्लमेटिक यानी कि समस्यात्मक प्रश्न बनाना होगा। उसके बाद ही आप उस प्रश्न की व्याख्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। तो ये व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण, यहाँ पर भी आपका स्पष्टीकरण चल ही रहा है। ये स्पष्टीकरण जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे। इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने जो हमने समझाया बच्चे को समझ आया है नहीं, कितना समझ आया है। उसके बाद उसी से रिगार्डिंग आप यहाँ पर क्या करेंगे, मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे। मिनिएचर्स यूज़ करने से सुंदर लगता है थोड़ा सा। त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम यहाँ पर क्या होने वाले हैं, वो सेकेंड टीचिंग पॉइंट है। यहाँ पर इसके लिए भी विकासात्मक प्रश्न बनेगा, फिर समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। उसी समस्यात्मक प्रश्न का स्पष्टीकरण यहाँ पर होगा। स्पष्टीकरण या व्याख्या, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर की जा रही है ना। तो यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण कर रहे हैं और यहाँ पर आपका मिनिएचर्स, इसी से रिगार्डिंग मिनिएचर्स यूज़ हो रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। स्पेस खाली है तो व्याख्यान विधि लिख लीजिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर ये आपका इसमें पॉइंट जो एस नियम है, SSS का नियम है वो बताया है, AAS का नियम क्या है, और साथ में मिनिएचर्स यूज़ किया है। अब जैसे यहाँ पे खाली ब्लैंक है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर व्याख्यान विधि लिख दीजिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख लीजिएगा। तो ये आपके क्या है, यहाँ पर 5 नियम बताए गए। RHS नियम है, AAS नियम है, SSS नियम है। तो इन सारे नियमों को आप यहाँ पर कराएंगे। उसके बाद आप जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे बच्चों का। तो यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है क्वेश्चन पूछ करके। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप बच्चों से जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में रिक्त स्थान, सत्यासत्य, ये मैचिंग वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश में हमने
अपने तीनों टीचिंग पॉइंट्स में जो कुछ भी पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स को सुंदर तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है वैसे ही आप भी कर लीजिएगा। फिर आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, यानी कि जो भी आपने टीचिंग पॉइंट कराए हैं उन सभी से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि आपको बच्चों को देने हैं, यानी कि होमवर्क में देना होता है। उसके बाद रेफरेंस है, क्लास 7 की जो मैथ्स की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें से ये टॉपिक को लिया गया है। आपकी जिस भी क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, अगर उसमें ये टॉपिक हैं तो बेशक आप यहाँ से उसे बना सकते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, सब टॉपिक है, वहाँ से आप बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।